हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स कौन कौन से टू वेरिएबल्स होती हैं? एक्स और वाई। एक वेरिएबल होता है एक्स और दूसरा वेरिएबल होता है वो होता है वाई। दो वेरिएबल्स में इक्वेशन दे रखे हैं, इनके हमने ग्राफ प्लॉट करने हैं। पहली चीज़ आप देखिए ग्राफ की तरफ, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, वन इज़ एक्स एंड सेकेंड इज़ वाई, तो हमें यहाँ पर इसकी एक्सिस बनानी पड़ेंगी। ठीक है जी, एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि एक एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस होगी और दूसरी हमारे पास वाई एक्सिस होगी। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए अभी हम इसके लिए देखिए, जब भी आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए, जब भी हम लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमेशा ही क्या आते हैं? स्ट्रेट लाइन के आते हैं। ठीक है जी, ग्राफ के आते हैं हमारे पास, स्ट्रेट लाइन के आते हैं। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। यही होता है ना, जैसे मैं 2 पॉइंट लूँ तो उसके अंदर से लाइन निकल जाती हो। ठीक है जी, तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। इसके बिना कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे ये सारे पॉइंट्स ही हैं तो कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 पॉइंट्स होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? तो हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, इसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स कौन से होंगे? जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करते होंगे। फाइन। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, तो उसके अंदर हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। इज इट क्लियर टू यू गाइस? तो हमारे पास क्या है कि x को हमने जैसे 0 ले लिया, एक पॉइंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज 0 plus y, this is equal to 4, so this implies y is equal to 4। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0,4 का। इज इट क्लियर टू यू गाइस? नाउ सेकेंड पॉइंट देखिए, अभी हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, तो दिस इज 1 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज बिकम y इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया 1,3 का। इज इट क्लियर टू यू गाइस? इज इट क्लियर? नाउ अभी हम थर्ड पॉइंट ऑफ का फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ भी वैल्यू पुट करो, लेट करो हम y को 0 ले ले हैं। ठीक है जी, तो पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने आते हैं, सिंपल वैल्यूज ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होती हैं। सो दिस इज x प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 4, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर टू यू गाइस? नाउ ये वाले पॉइंट्स हम इसके टेबल के अंदर फिल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमें इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। लाइक मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 4,0। तो ये वाले पॉइंट्स देखिए, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। जब y की वैल्यू हमारे पास 0 है तो x की वैल्यू क्या है? 4। तो ये वाले जो पॉइंट्स आए हैं, हमें ये पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर मार्क कर लेने हैं और उनको ज्वाइन कर देने, तो हमारा ग्राफ है जो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है बच्चे? नाउ देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है? 4। तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया। ठीक है। नाउ अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 है, ठीक है जी, ये देखो ये हमारे पास 1 है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। देखिए तो ये पॉइंट बन गया। नाउ अगर x की वैल्यू 4 है, ये वाली, तो y की वैल्यू तो 0 ही है, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया। ठीक है जी, हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। हमें क्या करना है? इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, लाइक दिस। ठीक है जी, आप स्केल से मैच करोगे, स्केल से कंबाइन करोगे पॉइंट्स को, तो वो प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो लास्ट में हमें इसको ऐसे कर देना है। क्या आ गया? इस तरफ से भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ग्राफ आ गया। किसका? दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर टू यू गाइस? ओके, नेक्स्ट हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का हमने ग्राफ प्लॉट करना है। किसका ग्राफ प्लॉट करना है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगेन सेम वे, दो वेरिएबल्स हैं, वन इज x, सेकेंड इज y। तो पुट करने का मेथड क्या है कि एक्सिस बनानी पड़ेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। वन इज x एक्सिस, सेकेंड वन इज योर y एक्सिस।
फाइन। तो अभी हमें क्या करना है कि इनको प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स चाहिए, तो हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -2। तो पॉइंट कौन सा आ गया? 0 कॉमा माइनस ऑफ 2। इज इट क्लियर टू यू गाइज? नाउ तो पॉइंट क्या बन गया हमारे पास? x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं हम y को 0, ऐसे ही सेम वे y को 0 ले लिया, सो दिस इज x माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 2। तो x हमारे पास कितना आ गया? 2। ठीक है जी, तो y जब हमारे पास 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। इज इट क्लियर टू यू गाइज? नाउ थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, x को 1 ले लो। ठीक है जी, x को मैंने क्या लेट कर लिया कि वो 1 है, तो क्या आएगा? 1 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो यू कैन से y इज इक्वल टू -1। तो जब x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1। तो हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, बट हमने 3 फाइंड आउट कर लिए, तो हम तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे हमारे ग्राफ के ऊपर। ठीक है जी, देखिए ग्राफ के ऊपर कैसे आएगा? जब कहते हैं x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? -2। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया। क्लियर बच्चे? नाउ जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है तो हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है, ठीक है जी, तो y की वैल्यू -1 है, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा ग्राफ के ऊपर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन तीनों को आपस में मैच करना है इन दिस वे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है दोनों तरफ से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्राफ आ जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? नाउ अभी हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है? y इक्वल टू 3x। अगेन सेम वे, इसमें क्या है हमारे पास? y इक्वल टू 3x दिया हुआ है। ठीक है जी, इक्वेशन है, प्रॉपर है। ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ में क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस बनेगी, एक्स एक्सिस क्या होंगे? एक एक्स होगी, एक हमारे पास क्या होगा? वाई होगा। तो मिनिमम हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हम इस बार ग्राफ क्या है 2 पॉइंट से बना लेते हैं। ठीक है जी, वो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट्स, जितने मर्जी पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है जी, नाउ अभी फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सिंपल होता है कि x को 0 ले लो, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया? 3 टाइम्स ऑफ 0, तो ये क्या बन गया हमारे पास? 0। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? 0,0 का। इज इट क्लियर टू यू गाइज? सो इसका मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0। ठीक है जी, तो ये एक पॉइंट बन गया। नाउ सेकेंड पॉइंट हम क्या लेंगे कि x को 1 ले लो, x को 1 लिया तो y हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज 3 इंटू 1, सो दिस पॉइंट इज 3। इज इट क्लियर? तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3। तो ये पॉइंट कौन सा है? 1,3 का। इज इट क्लियर टू यू गाइज? नाउ अब ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, अभी हमने ये पॉइंट्स क्या करने हैं? ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देने हैं। तो ग्राफ के ऊपर कैसे जाएंगे? देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, तो ये तो ओरिजिन ही आ जाएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो अभी क्या करना है? इन दोनों को पॉइंट्स को आपस में मैच कर देना है इस तरह से। ठीक है जी, आप स्केल से बनाओगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। ठीक है जी, सो हमारे पास ग्राफ क्या बन गया? दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x। और आप यहाँ पर पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हो, जैसे ये मैंने मेंशन करना है यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा है? 1,3 का पॉइंट है। ठीक है जी, और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है? 0,0 का पॉइंट है। सिमिलर वे आप पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते हो। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है जी, इसका भी हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? एक हमारे पास एक्सिस होनी चाहिए x एक्सिस, दूसरी हमारे पास क्या होनी चाहिए? y एक्सिस। ठीक है जी, 2 वेरिएबल्स 2 एक्सिस। ठीक है बच्चे, ना अभी हमने क्या करना है? पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखिए बड़े ध्यान से। सेम वे x को हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज 3 इज इक्वल टू
2 times of x, this is 2 times of 0, फाइन, प्लस y, तो हमारे पास y कितना आ गया 3, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट बन गया, दिस पॉइंट इज 0,3। ठीक है जी, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। नाउ नेक्स्ट ले लो y को 0, सबसे सिंपल यही होता है कि एक x को 0 ले लो, दूसरा y को 0 ले लो। ठीक है जी, तो y को 0 लिया तो हमारे पास क्या बन गया, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 0, so this implies x is equal to 3/2, this is equal to 1.5, इसका मतलब 1 और 2 के सेंटर में पॉइंट आ गया। ठीक है जी, तो हमें पॉइंट क्या ले लेंगे, दिस इज 0, दिस इज 1,5, फाइन। तो अभी ये प्लॉट कर दो यहाँ पे ग्राफ के ऊपर, तो कहाँ पे आएगा, देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, x 0 y 3, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है जी, जब हमारे पास y3 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है 1.5, तो ये यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, अभी क्या करना है, देखो दोबारा देख लो, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, 0,3 का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है, 1,5 1.5, 0 का पॉइंट है। क्लियर बच्चे, अभी क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर देना है हमने। ठीक है जी, थोड़ा सा आप क्लियर करके इसको बना लेना, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया आपको, थैंक यू।